का एक और नया रिपोर्ट कार्ड का, और आज देने वाले हैं ट्रांशन का रिपोर्ट कार्ड। कंफ्यूज? अरे कंफ्यूज मत हो जाइए, कोई नया ब्रांड नहीं है ट्रांशन, बताते हैं ना। हाय हेलो कर लेते हैं पहले। चलिए, बेसिकली ट्रांशन क्या है कि आपने भारत में 2-3 मॉडल्स देखे होंगे, जैसे एक इन्फिनिक्स ब्रांड के फोन देखे होंगे, एक आइटल देखा होगा और एक टेक्नो देखा होगा। ये तीनों जो हैं, ये तीनों ट्रांशन मोबाइल के ही पार्ट है, उन्हीं ब्रांड के 3 सब कंपनीज है, इसीलिए ट्रांशन हमने कहा था। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कोई नया ब्रांड आ गया, वैसे बड़े टाइम से कोई नया ब्रांड, नथिंग के अलावा कोई नया ब्रांड भारतीय मार्केट में दस्तक देते हुए नजर नहीं आया इस साल पे। सो आज हम इन तीनों ब्रांड्स का रिपोर्ट कार्ड देंगे और इसमें मेरा साथ देंगे अजय और अभिषेक। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इस साल इन लोगों ने क्या लॉन्च किया, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है, अगर इन तीनों का जो इनके सब ब्रांड्स हैं, इनका पावर देखा जाए, ये तीनों की जो तिगड़ी बैठी हुई है, नंबर वाइज सबसे ज्यादा फोन लॉन्च करते हैं किसी ब्रांड के कंपैरिजन में, एकदम जिसे कहते हैं ना कि मार्केट में फ्लडिंग कर देते हैं। तो नंबर्स की बात कर ले तो इन्फिनिक्स ने इस साल 11 मॉडल्स लॉन्च किए थे और टोटल इनके सब वेरिएंट थे 14। वहीं आइटल की बात कर ले तो उन लोगों ने लॉन्च किए थे 8 मॉडल और जो सब वेरिएंट्स इंक्लूड कर लें तो 12। यहां पर ये बताते हैं जो आइटल है वो ज्यादातर बजट रेंज में फोकस करता है, इन्फिनिक्स जो है वो आपका ऑनलाइन में फोकस करता है, और टेक्नो ऑनलाइन ऑफलाइन और कंपनी के जो प्रीमियम फोन्स होते हैं वो इस रेंज में ज्यादातर आते हैं टेक्नो ब्रांडिंग के साथ। अब नंबर पे वापस आते हैं, टेक्नो की बात करते हैं। जो टेक्नो ने इस साल पे 14 मॉडल्स लॉन्च किए और उसके सब वेरिएंट्स इंक्लूड कर ले तो 23। नंबर्स काफी बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि नंबर्स काफी लॉन्च किए हैं, लेकिन ये भी इनकी भी वही कहानी है कि इस साल में नंबर्स थोड़े कम हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। सो अच्छा, आपको इस टाइम में अगर मूवर्स एंड शेकर्स की बात करें तो मूवर्स क्या था ट्रांशन ब्रांड के लिए? ट्रांशन का मेन, अगर मैं ब्रांड वाइज जाता हूँ, पहले मैं 2 ब्रांड को लेता हूँ, टेक्नो को और इन्फिनिक्स को। जी, इन्फिनिक्स जैसा आपने बोला ऑनलाइन ब्रांड था जी, पर इन्फिनिक्स ने अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन शुरू किया, फिर रियलाइज कि ऑनलाइन के अपने लिमिटेशंस है और ऑनलाइन मार्केट भी अब उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा और शायद अब एक लेवल पे स्टेबल हो गया और शायद डिक्लाइन ही थोड़ा 1-2% डिक्लाइन ही किया होगा। तो इन्होंने रियलाइज किया कि ग्रो करने के लिए अब हमें ऑफलाइन में जाना पड़ेगा। जी, तो इन्होंने अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन शुरू किया और लिमिटेड बेसिस पे, कोई ये नहीं कि बहुत अग्रेसिव ऑनलाइन एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बड़े तसल्ली से अपना ऑनलाइन एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक ऑनलाइन का बेस है जी। तो ऐसी कोई इनको मार नहीं है कि एकदम कुछ जादू करना है। तो मेन इनका फोकस रहा है ऑफलाइन एक्सपेंशन जी। सिमिलरली टेक्नो प्राइमरीली था ही ऑफलाइन ब्रांड, वो थोड़ा ऑनलाइन प्रेजेंस भी होगा। उन्होंने ऑफलाइन के अंदर, पहले लोग बोलते थे कि टेक्नो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ का ब्रांड है, अब शायद टियर 3, टियर 4 का है, टियर 2 भी कमी था। अब लोग ये कहते हैं कि हाँ जी, टियर 2 के अंदर भी सबब एरियाज में इन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है जी। क्योंकि कई जगह क्या होता है, जो बड़े ब्रांड्स हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो सपोर्ट्स दे पाते हैं इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेटर्स की और इन सब की, शायद ये ब्रांड वो सपोर्ट नहीं दे पाता। तो ये ब्रांड इन सपोर्ट के अलावा उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन्स दे देता है, जिससे आई थिंक डीलर, एक रिटेलर खुश है। अगर उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो वो, अगर उसको 2 ब्रांड मिलते हैं बेचने के लिए तो वो कोशिश करेगा टेक्नो बेचने के लिए, उसको टेक्नो में मार्जिन अच्छा मिलता है। बिल्कुल। और प्रोडक्ट भी इन्होंने अपने पहले से शार्पन कर दिए, वो आई थिंक अभिषेक बेटर बता पाएंगे आपको। पर अगर आप लास्ट ईयर का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे और इस साल का देखेंगे तो शार्पनिंग काफ़ी इन्होंने की। और ये इफेक्टिवली, ये अगर मैं बोलूँ किसी ब्रांड ने सबसे जल्दी रिएक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ क्या हमें चेंजेस करने हैं, सबसे फास्ट एक्शन टेक्नो ने किया है। टेक्नो ने मूवमेंट जनवरी से शुरू कर दिया था, जनवरी 2023 से, और वो नंबर्स में भी दिख रहा है। क्योंकि नंबर्स की अगर बात करें तो अंडर 15,000 में इस बार इन्फिनिक्स ने अपने 8 डिवाइसेस लॉन्च किए, अंडर 25,000 में 6 डिवाइस लॉन्च किए, यानी कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अंडर 25 में समेट दिया था उन्हें। वहीं अगर आइटल की बात करते हैं, उनने 12 डिवाइसेस अपने लॉन्च किए अंडर 15 के। टेक्नो ने अंडर 15 में 14 डिवाइसेस, अंडर 25 में 4, अंडर 50 में 2, अबव 50 3, यानी कि क्लियर कट डिमार्केशन नजर आ रही थी कि 3 ब्रांड्स हैं, एक दूसरे को कैनिबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा था कि बीच में जब टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन्स आगे पीछे लॉन्च हो रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, बट अदरवाइज क्लियरली स्प्रेड आउट इनकी इन्वेंट्री थी इस साल की। अभिषेक, आपको क्या लगता है इस साल का इनका हिट पॉइंट्स क्या थे? इस बार के हिट पॉइंट्स ये थे कि सेगमेंट फर्स्ट फोन बहुत सारे लाए हुए जी, चीपेस्ट 5G फोन हो रहा है जी,
15,000 के नीचे पहली कर्व डिस्प्ले वाला फोन आईटेल आया है S23 राइट एंड फोल्डेबल फोन सबसे सस्ता जी। टेक्नो लाया फैंटम फोल्ड। जी। तो इस बार काफी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स पे उन्होंने फोकस करा है अपने फोन में, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो कर्व स्क्रीन की बात हुई थी, उनका नाम रखा था S23। कर्व स्क्रीन तो सैमसंग गैलेक्सी में भी आया, नाम एकदम मिलता जुलता रख लिया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अगर उनके मिसेस क्या रहे इस साथ, अजय आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो चूके? चूक यही है अभी कि शायद अपने आप को वो मिड सेगमेंट के अंदर अपने आप को उतना पोजीशन नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए। बट जैसे अभी भी लोग अगर रिकग्नाइज करते हैं उनको तो बजट सेगमेंट में ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं जी। उन्होंने कोशिश की अपने पोर्टफोलियो में और अपने मार्केट मैसेजिंग में कि हम बिड में भी है और सक्सेस भी थोड़ा मिला है। बट आई थिंक वहाँ पे देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो अगर दुनिया बोल रही है कि नीचे का सेगमेंट डिक्लाइन कर रहा है तो बाय फोर्स इनको ऊपर जाना पड़ेगा सेगमेंट में। तो जी। इनको अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की ज़रा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अपने ब्रांड को स्पेशली यूथ के लिए इनको कुछ करना पड़ेगा, जैसे सेगमेंट फर्स्ट बताया अभिषेक ने। तो कुछ ये हाइलाइट्स इनको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि हमारी भी R&D इक्वली स्ट्रांग है, हम भी R&D में वीक नहीं है। तो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ब्रांड जब कोई कम प्राइस में बेचा मतलब उसके पीछे कोई R&D नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक जनरल परसेप्शन होता है। तो उस परसेप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं, हम सिर्फ बजट फ़ोन या कोई वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं बनाते, हम हमारे पीछे बहुत अच्छी R&D भी है और हम जो दूसरा ब्रांड कर सकता है हम भी उस चीज़ को उस लेवल तक तो शायद नहीं बढ़ा, हम उनको क्रॉस टक्कर दे सकते हैं। तो इनकी अटेम्प्ट ये कर रहे हैं। आई थिंक इसके सक्सेस या होता है या नहीं मिलता है ये तो एंड में कस्टमर डिसाइड करेगा। डिफिकल्ट है, मैं बोलता हूँ इनके लिए एकदम ऊपर चढ़ना। बट यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री। यानी कि इनको जरूरी नहीं है कि नेगेटिव टैक्टिक्स यूज करके दूसरे ब्रांड को काटना है, बल्कि वेट करना चाहिए कि दूसरा ब्रांड कोई गलती करे, लेकिन जब वो गलती करे ये सोल्यूशन के साथ रेडी रहने चाहिए। अगर सही टाइम पे सही सोल्यूशन नहीं लाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना कहावत तो सही है ना कि आप राइट प्लेस पे राइट समय पे होंगे तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अब अभिषेक अगर बात करें तो एक तो सॉफ्टवेयर में एक्चुअली अगर डिवाइसेस के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर में इनके हमेशा से कमी नजर आती है, बग्स का इशू रहता है। उसके अलावा एक जो सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल है इनकी काफी वीक है। तीनों फोन्स की रेगुलर अपडेट साइकिल नहीं है, पता भी नहीं लगता है कब आए हैं कब नहीं आए हैं। इसके अलावा आपको क्या लगा, मिसेस क्या थे इनके? एक तो जैसा कि आपने बताया कि सॉफ्टवेयर में भी काम चाहिए काफी जगह। एक सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी कोई एक रिजिड पॉलिसी नहीं है कि कितने टाइम में अपडेट्स आएंगे, कब आएंगे, या फिर कितने मेजर एंड्रॉइड ओएस अपडेट्स मिलेंगे, वो नहीं है। और ओवरलैपिंग काफी थी बिटवीन फोन्स, आईटेल, इन्फिनिक्स एंड टेक्नो। इन्फिनिक्स एंड टेक्नो के आप फोन देखोगे तो सॉफ्टवेयर में हार्डली एनी डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस, बिल्कुल कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, कलर वलर थोड़ा आइकन पैच चेंज कर दिया। एग्जैक्टली। तो वहाँ थोड़ी एक इंडिविजुअलिटी चाहिए हर एक कंपनी को, तो वो थोड़ा मेरे को लगा कि उनके लिए मैनेज। बिल्कुल, यानी कि एक ही कंपनी के बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुड़वा लगे। हर एक बच्चे को डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी दे सकते हैं। पता नहीं कौन सा बच्चा आगे चल के आपके लिए बड़ा नाम कर ले, वो अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट तीनों की आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर लेवल पे एक जैसी नजर आ रही थी। अभिषेक अब बात कर लेते हैं टॉप 3 डिवाइसेस की। आपके सबसे नंबर 3 पे कौन सा डिवाइस होगा उनका? फैंटम V Fold जी। फोल्ड तो सबसे चीपेस्ट फोल्डेबल फोन था मार्केट का जी, एंड एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करी फोल्डेबल सेगमेंट को जी। तो वो नंबर 3 पे रहेगा मेरे। जी बिल्कुल, मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश की कि हम लोग टॉप एंड फोन्स भी ला सकते हैं और बाकी के कंपैरिजन में कम प्राइस के। एक बार ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी Xiaomi ने भी की थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, J5 राइट, उन्हें एक कोई फोन लॉन्च किए थे जो प्रीमियम अराउंड 35-40K में था, काफी हल्ला मचा था मार्केट में, लेकिन प्रेजेंस बिल्ड करवा रहे थे कि हम लोग भी ऊपर जा सकते हैं। वो पोजीशनिंग कई बार करनी पड़ती है। राइट, तो नंबर 2 पे अभिषेक कौन सा फोन होगा? इन्फिनिक्स का GT10 Pro जी, जो एज अ गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस मार्केट किया गया था जी। और उसमें वो कैपेबिलिटीज थी भी एंड उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी दी थी जी। एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर में, तो वो नंबर 2 डिजर्व करता है। एंड नंबर 1 पे कौन सा आने वाला है? नंबर 1 पे इन्फिनिक्स का ही होगा 035G, क्योंकि बहुत जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी थी फोन की एंड उस हिसाब से प्राइसिंग बहुत अच्छी करी थी। स्लिम फोन था, कर्व डिस्प्ले थी, लेदर बैक थी फोन में, जी। कलर्स अच्छे लग रहे थे, तो काफी यूथ को अपील करेगा।
यानी कि नाम में था जीरो लेकिन काम थे हीरो वाले। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्रिंस, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। लेकिन जाने से पहले एक बार जैसे पूछ रहे थे, अच्छा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ट्रांजिशन के लिए कोई आपको लगता है कि इमीडिएटली हम कुछ उनसे देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, या स्लो एंड स्टडी जैसे आपने बताया था कि चलता रहेगा? कोई मेजर शॉकिंग या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपको इमीडिएटली नहीं दिख रही है उनकी तरफ से होते हुए? एक ही जगह होगा जिसमें ना पूरा एक्सपेंशन जो होगा उसके ऊपर काफी स्ट्रेस रहेगा, और इतना भी स्लो नहीं होगा। आई थिंक दे विल ग्रो एट अ रीजनेबल पेस। जो मार्केट की ग्रोथ होगी उसके हिसाब, मेरे हिसाब से मार्केट ग्रोथ से फास्टर ग्रोथ इनकी होगी, अगर मार्केट में ग्रोथ होती है तो। राइट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई कमेंट करना क्यों भूल रहे हो? कुछ तो कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है, या आपके कौन से डिवाइसेस है जो आपको लगता है कि इस साल बड़े अच्छे थे, हम भी जानना चाहेंगे। तो बस मिलते हैं एक और नए एपिसोड में जल्दी ही।